इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जिनकी हेल्प से आप एक्सरसाइज 8.4 को इजीली सोल्व कर पाओगे। साथ में ही मैं आइडेंटिटीज आपको प्रूव भी कराऊंगा और उसकी सभी कंडीशंस भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप क्वेश्चंस में आइडेंटिटीज को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। वी हैव ए राइट ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। हमारे पास एक राइट ट्राइंगल ABC है जो राइट एंगल्ड है B पर। तो एंगल A के पॉइंट ऑफ व्यू से साइन A इक्वल होगा BC अपॉन AC, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है। और cos A इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपो, तो बेस यानी AB अपॉन AC। तो ये साइन A की वैल्यू है हमारे पास, ये cos A की वैल्यू है। और किसी भी राइट ट्राइंगल के लिए हम कह सकते हैं कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर। अगर आपने पाइथागोरस वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप पहले उसे देखें और बाद में इस कंडीशन को समझें। ओके, चलिए अब देखिए पहली आइडेंटिटी को मैं आपको प्रूव करा रहा हूं, तो ध्यान से समझेंगे। हम बोथ साइड डिवाइड कर देंगे AC स्क्वायर से, AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, और ऐसे ही AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। इसको लिखा जा सकता है AB अपॉन AC होल स्क्वायर। इसको लिखा जा सकता है BC अपॉन AC होल स्क्वायर, और ये हो गया आपका 1 के इक्वल। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो AB अपॉन AC इक्वल है cos A के, तो इसे हम कह सकते हैं cos A स्क्वायर होल स्क्वायर हो रहा है, तो हम कह सकते हैं cos स्क्वायर A प्लस BC अपॉन AC इक्वल है sin A के होल स्क्वायर हो रहा है, तो हम इसे कह सकते हैं sin स्क्वायर A इक्वल 1। ये है हमारी पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो आपको समझनी है कि अगर एंगल्स सेम हैं, जैसे यहां पर भी A और यहां पर भी A, तो फॉर्मूला आइडेंटिटी होती है cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A इक्वल 1। ये आपकी पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो क्वेश्चंस में यूज होगी। ओके, यहां से ही मैं आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर 1, क्वेश्चन सोल्व करते समय आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, cos स्क्वायर A इक्वल होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर A के। इसका भी यूज हो सकता है, क्वेश्चंस की कंडीशन पर डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट आप ये भी समझेंगे कि साइन स्क्वायर A इक्वल होगा 1 माइनस cos स्क्वायर A के। ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी आपको आने चाहिए। ओके, चलिए समझते हैं नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को। गिवन राइट ट्राइंगल के लिए tan A इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये होगा BC अपॉन AB के इक्वल। sec इक्वल होता है हाइपो अपॉन बेस के, तो ये इक्वल होगा sec के इक्वल होगा AC अपॉन AB के इक्वल। ठीक है ना, तो सेकंड आइडेंटिटी को समझते हैं, उसे प्रूव करते हैं।
किसी भी राइट ट्राइंगल के लिए ये कंडीशन होती है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर। इस बार हम बोथ साइड्स को डिवाइड करेंगे AB स्क्वायर से, AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। ओके, समझेंगे ध्यान से। ये कैंसिल आउट हुआ, बचता है 1। इसको हम लिख सकते हैं BC अपॉन AB होल स्क्वायर। इसको लिखा जा सकता है AC अपॉन AB होल स्क्वायर। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो BC अपॉन AB इक्वल होता है tan AK, तो ये हुआ tan स्क्वायर A। AC अपॉन AB इक्वल होता है sec AK, तो ये हुआ sec स्क्वायर AK इक्वल। और ये आ गई हमारी दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल होता है sec स्क्वायर AK। यहां पर भी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता देता हूं, ध्यान रखेंगे आप लोग। sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A बराबर होगा, इक्वल होगा 1 के। tan स्क्वायर A को इक्वल टू के उधर ले गए हम लोग, तो रिजल्ट आया sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A इक्वल 1 के। और कभी कभी आप ऐसे भी यूज कर सकते हो रिजल्ट को कि tan स्क्वायर A इक्वल होगा sec स्क्वायर A माइनस 1 के। ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपको आने चाहिए, क्वेश्चंस में अप्लाई हो सकते हैं। ओके, चलिए समझते हैं आइडेंटिटी नंबर 3। गिवन राइट ट्राइंगल के लिए कोट A इक्वल होगा AB अपॉन BC यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और कोसेक A इक्वल होगा AC अपॉन BC यानी हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर के इक्वल। ठीक है ना, और ये कंडीशंस तो आप जानते ही हैं। इस बार हम इक्वेशन को डिवाइड करेंगे बोथ साइड BC से, BC स्क्वायर से। AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कैंसिल होता है, मिलता है 1। इसको हम लिख सकते हैं AB अपॉन BC होल स्क्वायर। इसको लिखा जा सकता है AC अपॉन BC होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हुआ आपका 1 प्लस AB अपॉन BC इक्वल है कोट AK, तो ये हुआ कोट स्क्वायर AK इक्वल AC अपॉन BC इक्वल है कोसेक AK, तो ये इक्वल हुआ कोसेक स्क्वायर AK। तो यहां से हमको मिली तीसरी आइडेंटिटी जो है 1 प्लस कोट स्क्वायर A इक्वल कोसेक स्क्वायर A। ये आपसे आनी चाहिए। यहां से भी दो रिजल्ट बन सकते हैं। पहला रिजल्ट हो सकता है कोसेक स्क्वायर A माइनस कोट स्क्वायर A इक्वल 1 के। दूसरा रिजल्ट हो सकता है कोट स्क्वायर A इक्वल कोसेक स्क्वायर A माइनस 1 के। ओके, तो ये थी हमारी 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, उनसे निकलने वाली कुछ कंडीशंस। एज यूजुअल, इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दीज कॉन्सेप्ट्स देन यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आप हमको फॉलो कर सकते हो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.4 के सॉल्यूशंस के साथ। थैंक यू।